फलस्तीन की हमायत के लिए कल OIC का इजलास हुआ। इस इजलास में तुर्की खुलकर बोला। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलकर ये बात कही कि वो हर लिहाज से फलस्तीन की मदद करने के लिए तैयार है। दबे अल्फाज में उन्होंने ये भी कहा कि वो तालिबान को कहेंगे कि वो मैदान में आए और तालिबान फलस्तीन की मदद के लिए जहाद का आगाज कर दे। ये मैं नहीं बल्कि इजराइल के थिंक टैंक कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ अब तालिबान उठ खड़े हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर ईरान ने खुलकर बात करी है और ईरान ने यह कहा है कि हम अपने माजी को भूलकर, अपने माजी की लड़ाइयां भूलकर, अपनी पिछली गलतियां भूलकर आगे फलस्तीन और हमास की मदद करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ एक प्लान की जरूरत है, हमें उम्मत मुसलमान की जरूरत है। अगर वो प्लान हमें दे देते हैं, उम्मत मुसलमान हमें सपोर्ट करती है, तो हमें किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। हम ईरान से अपने जंगजू ग्रुप बनाएंगे और उनको फलस्तीन के अंदर उतार देंगे और वो जो इजराइल का हाल करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। मामलात ये है कि OIC का इजलास हुआ, लेकिन OIC के इजलास में कोई ऐसी बड़ी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई कि सारे के सारे उम्मत मुसलमान इकट्ठे होकर सामने निकल कर आ जाएं कि जी हम आज अपनी फौज को फलस्तीन की आजादी के लिए उतारते हैं। तो मामलात को डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में आपके रूबरू पेश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की जो है वो शुरू दिन से ये कह रहा है कि यरूशलेम, मस्जिद अल अक्सा और मुसलमानों का किबला अव्वल वो हम इजराइल के चुंगल से छुड़ाने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ हमें रोड मैप बनाना है और रोड मैप पर हमें अमल करते हुए अपनी फौजों को इजराइल के खिलाफ उतारना होगा। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम हमास को हर लिहाज से मदद करने के लिए तैयार है। हमास को हथियार दे सकते हैं, तुर्की हमास को लीथल मिसाइल दे सकता है, अपना ड्रोन दे सकता है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तुर्की ईरान से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, चाइना से, रशिया से बात करके इजराइल को कंडेम कर सकता है, इजराइल को मुख्तलिफ पाबंदियों का शिकार करवा सकता है। लेकिन तुर्की के अलावा ईरान बोला, ईरान ने कहा कि हम सऊदी अरेबिया के साथ अपनी पिछली गलतियां बुलाकर आगे चलने के लिए तैयार है। कम से कम सऊदी अरेबिया खुलकर सामने आए, मुनाफिकत छोड़ दे। हर मुल्क अपने अंदर जो बुग़्ज़ लेकर बैठा हुआ है वो छोड़ दे। हम फलस्तीन को 2 मिनट के अंदर आजाद करवा देंगे। अहम बात यह है कि जवाद जरीफ ने यह कहा कि हम सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर देंगे। कम से कम सऊदी अरेबिया हमारे साथ अच्छे तरीके से नेक नियति के साथ चले। आपको ये बता दें कि तुर्की ने यह भी कहा कि एक तरफ 200 करोड़ मुसलमान हैं और दूसरी जानब 90 लाख यहूदी सुन्नी हैं। वो 200 करोड़ मुसलमानों पर आज भारी पड़ रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि हम मुनाफिकत करते हैं। आधे अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आधे अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ कारोबार करते हैं और जो गिने चुने ममालिक हैं वो क्या इजराइल का कर सकते हैं। भले ही ये ममालिक जो है OIC के मीटिंग में बैठे जिस कदर इनको कंडेम करें, कंडेम करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर कोई कार्रवाई की है तो हमास ने की है, अगर इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़ा है तो तुर्की दौड़ा है, अगर इजराइल को नुकसान पहुंचाया है तो वो ईरान ने पहुंचाया है। तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने दबे पांव ये कहा है कि हमें तालिबानों को मेजर स्टेक होल्डर बनाकर इजराइल के ऊपर हमला करवाना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये मैं नहीं बल्कि इजराइल के थिंक टैंक्स कह रहे हैं। इजराइल के थिंक टैंक्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि तुर्की तालिबानों को लाकर इजराइल की तबाही कर दे।